नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है, हमारा संविधान। यह हमारे देश की आत्मा है जो हमें एक साथ जोड़े रखता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे HQ और एफर्ट्स का दस्तावेज है। यह हमें बताता है कि भारत एक गणतंत्र है जहां जनता सबसे ऊपर है। आइए इस जरूरी दस्तावेज को समझें और अपने एफर्ट्स निभाएं। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। यह दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दिन को पूरे देश ने गर्व और उत्साह के साथ मनाया। लेकिन हमारा अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की और हर पहलू पर गहन विचार विमर्श किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने इसे बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके नेतृत्व में संविधान को एक मजबूत और न्यायपूर्ण दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया। सभा के सभी सदस्यों ने पूरी लगन और मेहनत से इस संविधान को आकार दिया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विचार किया और एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी भारतीयों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। यह उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज भी यह संविधान भारत को मजबूती से जोड़े हुए है। यह संविधान हमारे देश की विविधता में एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। यह सरकार के सभी अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। कोई भी कानून, चाहे वह संसद ने बनाया हो या राज्य विधानसभा ने, संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का राज हो। यह सभी नागरिकों को समानता और न्याय का अधिकार देता है। यह धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह सभी को समान अवसर प्रदान करता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 2200 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन है। यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संविधान के अलग-अलग भाग अलग-अलग विषयों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जानिए अपने अधिकार। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें हर नागरिक को जानना चाहिए। अनुच्छेद 14 सभी को कानून के सामने समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 हमें बोलने, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक एकत्र होने और संघ बनाने की आजादी देता है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 हमें धर्म की आजादी देता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन अधिकारों के साथ कुछ फर्ज भी जुड़े हैं। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है।
7वां अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 32। ये अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों का आधार हैं और हमें एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज में जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। ये स्वतंत्रताएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं और हमें अपने विचारों और कार्यों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती हैं। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जिससे हम अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और अपनी राय साझा करने का अधिकार देती है। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी भी अनुच्छेद 19 के तहत आती है। यह हमें अपने विचारों और मुद्दों को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। संघ या संघ बनाने की आजादी भी इसमें शामिल है, जिससे हम अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित हो सकते हैं और सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी भी हमें दी गई है, जिससे हम देश के किसी भी हिस्से में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा कर सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की आजादी भी हमें प्राप्त है। यह हमें अपने पसंदीदा स्थान पर बसने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अवसर देती है और कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने की आजादी प्रदान करता है। यह हमें अपने आर्थिक जीवन को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह हमें अनुचित दोष सिद्धि और दंड से बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह हमें जीवन के हर पहलू में सुरक्षा और स्वतंत्रता का अनुभव करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें अनुचित गिरफ्तारी और नजरबंदी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। 8वां अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 34। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 24 कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। यह हमारे समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। 9वां अनुच्छेद संविधान में बदलाव संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाने के लिए इसमें संशोधन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। संविधान में अब तक 105 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाना, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। 10वां अनुच्छेद आज के भारत में संविधान की प्रासंगिकता। हमारे संविधान ने हमें एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र प्रदान किया है। आज के भारत में संविधान की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमारे समाज की विविधता को एकता में बदलने का माध्यम है। यह हमें एकजुट रखने वाली डोर है। संविधान के बिना हम एक संगठित और समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने अधिकारों का सही उपयोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह हमें बताता है कि हम सब एक हैं। चाहे हमारी भाषा, धर्म या संस्कृति कुछ भी हो, हम सब भारतीय हैं।
यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। संविधान हमें एक दिशा देता है और हमारे समाज को सही मार्ग पर ले जाता है। हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। केवल तभी हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। संविधान के सिद्धांतों का पालन करके ही हम एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। संविधान के महत्व को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना हम सभी का कर्तव्य है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और उन्हें भी अपने संविधान के बारे में बताएं। धन्यवाद। संविधान की जानकारी फैलाना और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है।